एक हमारे भक्ति के जीवन में क्या हम भक्ति की तरह कर रहे हैं, या जिसमें आस्था रखते हैं अपने परमात्मा में, उससे कोई सौदा निकाल रहे हैं। तो क्या वो व्यापार चल रहा है या एक समर्पित भक्ति है, वो चीज़ तो हमें स्वयं ही पता है। हमें अपना हर इंटेंशन पता है, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमें ये बात पता है। तो कैसे जब इतने एक विश्वास वाली भक्ति होती है तो वो प्यार नहीं छूटता। फिर चाहे एक हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, तो क्या सिर्फ अगर उतार भी आ रहा हो, चढ़ाव का सिचुएशन कुछ समय से ना भी आया हो, फिर भी हम कैसे उस तरह वो प्यार, एक वो जैसे देखते हैं कि एक बंदर के बच्चे ने भी जब अपनी मदर को ऐसे टाइट पकड़ा होता है, फिर वो किस तरह एक चिपटा हुआ बच्चा कि वो एक पेड़ से छलांग मार के दूसरी छलांग में रह रही है, तो भी वो उस स्थिति में भी नहीं वो छोड़ता। वो एक फेथ की बात होती है, एक विश्वास की, कि यहाँ चाहे कोई एक डाली पे लटका वो बंदर नहीं है, हवा में ही है अभी, तो भी वो बच्चा घबराता नहीं है कि कोई स्टेबल चीज़ तो है नहीं, इतना एक इंस्टेबिलिटी है, एक प्रॉपर बेस नहीं है, तो भी उस पे कैसा वो बेडर एक विश्वास के साथ वो ऐसे ही चिपका रहता है। और एक कवि की भी पंक्तियाँ इस तरह हैं, गुल से लिपटी हुई तितली को हिलाकर तो देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को हिलाया होगा। कि कैसे एक प्यार, जब एक तितली और फूल का रिलेशनशिप की यहाँ बात हो रही है, कि चाहे कितनी ज़ोर से भी हवा चलती है, आंधी आती है, वो तितली जब उस फूल का रस ले रही है, उस पे एक तरह से ऐसे बैठ गई है कि वो फिर हवा कितनी भी आए, वो एक छोटी सी तितली, एक इतनी डेलिकेट सी तितली, वो नहीं उड़ा पाती वो हवा। एक फूल से वो लगी हुई है तो लगी ही हुई है। और वहाँ उस तरफ जो ऊंचे पेड़, एक ईगो का सिंबॉलिक इस शेर में, कि कैसे वो अपनी अकड़ में खड़े हैं और आंधी आते ही वो पेड़ टूट जाते हैं। तो कैसे यहाँ एक प्यार वाला फूल, एक प्यार वाली तितली, ये अपने आप का एक दूसरे का इसमें प्यार नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे कितनी भी आंधियाँ आए। और वहाँ उस पेड़ की टहनियों ने उस पेड़ का तक साथ छोड़ दिया हवा आते ही। तो उसी तरह हमारा जीवन भी इस रूप में ही हमने एक प्यार भरा बनाना है, कि कोई भी हालात हों, इस परमात्मा से, इस निरंकार से ये प्यार ही प्यार हमेशा हमारे मन में हो। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। सतगुरु के प्यारे, प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सासंगत करोड़ों अपराध सत्संग से नष्ट हो जाते हैं सासंगत, क्योंकि कहा गया है एक घड़ी आध घड़ी आधों में भी याद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। वास्तव में सासंग जी सत्संग हमें तीन बातें सिखाता है, निरीक्षण, शिक्षा और नियंत्रण। सत्संग, सत्संग में आने से अपने आप का निरीक्षण करना होता है कि सतगुरु के वचनों के अनुसार हम कितना चल पा रहे हैं। हमें यहाँ अपनी कमियों को सुधारने की शिक्षा लेते हैं और अपने अवगुणों को दूर करने के लिए अपनी बुद्धि पर नियंत्रण करना होता है सासंगत, ताकि सद्गुरु की शिक्षाओं पर श्रद्धा विश्वास से निरंतर चल पाएं। सासंगत, जीवन में संयम नहीं अगर तो सत्संग में भी दिल नहीं लगता। संसार आनंद स्वरूप है, मनुष्य ही दुख स्वरूप है। दुख मनुष्य द्वारा पैदा हुए हैं, निरंकार कण कण में व्यापक है। मनुष्य को 30% सासंगत वंशों के अनुसार उसको डिजीज होते हैं। सासंगत, मनुष्य को
10% पूर्व अपने कर्मों के अनुसार उसको डिजीज होते हैं, अर्थात जन्म से कोई रोग, जैसे जन्म से अंधा सारा जन्म अंधा रहेगा। साथ संगत इसी प्रकार 30% डिजीज हमारे खाने से, हमारे आहार से पैदा होते हैं। साथ संगत एक ग्रंथ में लिखा गया है, धन्वंतरी वैद्य ने अपने ग्रंथों में लिखे थे कि आहार ही विष है और आहार ही अमृत, यानी उचित आहार जो हम ग्रहण करते हैं वह अमृत है, और अनुचित आहार जो करते हैं वह विष का कारण बन जाती है। सासंगत इसके अलावा 10% लोग किसी घटनाओं के कारण घायल या अपंग हो जाते हैं और 20% देवी आपदाओं से मरते हैं। सासंगत कहने का भाव है, ये शरीर में तो सुख दुख आहार या मौसम के कारण घटते बढ़ते हैं, स्वस्थ वही हैं जो अपने आप में स्थिर है। सासंगत इसीलिए मन का दुख मनुष्य की तृष्णाओं और अहम के कारण होता है, परंतु सतगुरु के चरणों से जो जुड़े हैं, सेवा सुमिरन और सत्संग करते हैं, उनके मन की स्थिति बहुत ही निराली होती है। सासंगत जी हर समय मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं अपने इस निरंकार के अंग में, निरंकार के ध्यान में मगन रहते हैं, उन पर दुखों का प्रभाव नहीं होता है। सासंगत ये इस वास्तविकता को पहचान जाते हैं, सच्चा सुख गुरु भक्ति में ही है। सासंगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत एक बार बुरी आत्माओं ने भगवान से शिकायत की कि उनके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया जाता है, जबकि अच्छी आत्माएं इतने शानदार महल में रहती है और हम सब खंडहरों में। आखिर ये भेदभाव क्यों है, जबकि हम सब भी आप ही के संतान हैं। भगवान ने उन्हें समझाया, मैंने तो सभी को एक जैसा ही बनाया, पर तुमने ही अपनी कर्मों से बुरी आत्माएं बन गई, सो वैसा ही तुम्हारा घर भी हो गया। भगवान के समझाने पर भी बुरी आत्माएं भेदभाव किए जाने की शिकायत करती रही और उदास होकर बैठ गई। इस पर भगवान ने कुछ देर सोचा और सभी अच्छी बुरी आत्माओं को बुलाया और बोले, बुरी आत्माओं के अनुरोध पर मैंने एक निर्णय लिया है। आज से तुम लोगों को रहने के लिए मैंने जो भी महल या खंडहर दिए थे वो सब नष्ट हो जाएंगे और अच्छी और बुरी आत्माएं अपने लिए 2 अलग अलग शहरों का निर्माण नए तरीके से स्वयं करेगी। तभी एक आत्मा बोली, लेकिन इस निर्माण के लिए हमें ईंट कहाँ से मिलेगी? साथ संगत तो भगवान बोले, जब पृथ्वी पर कोई इंसान अच्छा या बुरा कर्म करेगा तो यहाँ पर उसके बदले में ईंट तैयार हो जाएगी। सभी ईंटें मजबूती में एक समान होगी। अब ये तुम लोगों को तय करना है कि तुम्हें अच्छे कार्यों से बनने वाली ईंटें लोगे या बुरे कार्यों से बनने वाली ईंटें। सासंगत बुरी आत्माओं ने सोचा, पृथ्वी पर बुराई करने वाला अधिक लोग है, इसलिए अगर उन्होंने बुरे कर्मों से बनने वाली ईंटें ले ली तो एक विशाल शहर का निर्माण हो सकता है। और उन्होंने भगवान से बुरे कर्म से बनने वाली ईंटें मांग ली। सासंगत दोनों शहरों का निर्माण एक साथ शुरू हुआ, पर कुछ ही दिनों में बुरी आत्माओं का शहर वहां रूप लेने लगा। उन्होंने लगातार ईंटें की ढेर के ढेर मिलते जा रहे थे और उससे उन्होंने एक शानदार महल बहुत जल्द बना ली।
वहीं अच्छी आत्माओं का निर्माण धीरे धीरे चल रहा था। काफी दिन बीत जाने पर भी उनके शहर केवल एक ही हिस्सा बन पाया था। साथ संगत कुछ दिन और ऐसे ही बीते। फिर एक दिन अचानक एक अजीब सी घटना घटी। बुरी आत्माओं के शहर से ईंटें गायब होने लगी। दीवारों से, छतों से, इमारतों की नींवों से, हर जगह से ईंटें गायब होने लगी और देखते ही देखते उनका पूरा शहर खंडहर का रूप लेने लगा। सासंगत परेशान आत्माएं तुरंत भगवान के पास भागी और पूछा, हे प्रभु, हमारे महल से अचानक ये ईंटें क्यों गायब होने लगी? हमारा महल और शहर तो फिर से खंडहर बन गया। भगवान मुस्कुराए और बोले, ईंटें गायब होने लगी? अच्छा, दरअसल जिन लोगों ने बुरे कर्म किए थे अब वे उनका परिणाम भुगतने लगे हैं, यानी अपने बुरे कर्मों से उबरने लगी है। उनके बुरे कर्म और उनसे उपजी बुराइयां नष्ट होने लगे हैं, सो उनकी बुराइयां से बनी ईंटें भी नष्ट होने लगी है। आखिर को जो आज बना है वह कल नष्ट भी होगा। अब किसकी आयु कितनी होगी ये अलग बात है। सासंगत इस तरह से बुरी आत्माओं ने अपना सिर पकड़ लिया और सिर झुका के वहां से चली गई। सासंगत यह कहने का इसमें यही तात्पर्य है सासंगत जी कि इस प्रसंग से हमें कई जरूरी बातें सीखने को मिलती है जो हम बचपन से सुनते भी आ रहे हैं, पर शायद उसे इतनी गंभीरता से नहीं लेते। बुराई और उससे होने वाला फायदा बढ़ता तो बहुत तेजी से है, परंतु नष्ट भी उतनी ही तेजी से होता है। वहीं सच्चाई और अच्छाई से चलने वाले धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पर उनकी सफलता अस्थायी होती है। अतः हमें हमेशा सच्चाई की बुनियाद पर अपने सफलता की इमारत करनी चाहिए। झूठ और बुराई की बुनियाद पर तो बस खंडहर ही बनाए जा सकते हैं। साथ संगत हम सभी सेवा सुमरन सत्संग करते जाए और माता जी के आए हुए विचारों पर चलते जाए। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। सासंगत जी, वास्तव में भक्ति का आरंभ ही तब होता है जब प्रभु को पाकर इसके साथ नाता जोड़ लिया जाता है। अगर हमारे जीवन में कोई आया ही नहीं तो हम प्यार किससे करेंगे? सासंगत भक्ति किससे करेंगे? बलिहार किस पर जाएंगे? सासंगत जैसे किसी माँ की गोद में बच्चा अगर आया ही नहीं तो वह प्यार किससे करेगी? उसका स्नेह किसके साथ बनेगा? सासंगत इसी मोह और प्यार के लिए गोद में बच्चा आना जरूरी है। सासंगत जैसे बिजली कनेक्शन ही अगर हमारे घर पर नहीं आया तो हम कितने ही बल्ब खरीद ले, हमारे घर में रोशनी नहीं हो सकती। अगर बढ़िया बढ़िया कीमती मशीनें, कमरा गर्म करने वाली मशीनें, ठंडी हवा देने वाली अथवा और हर तरह के सुख सुविधा देने वाली मशीनें हमारे घर में हो, लेकिन बिजली का कनेक्शन ही ना हो तो वह हमारे किसी काम का नहीं आती। सासंगत इसी प्रकार यदि प्रभु दाता को जाना नहीं, इसके साथ नाता जुड़ा नहीं, तो फिर भक्ति भी नहीं हो सकती है। सासंगत जी इसी दातार को आठों पहर ध्यान में रखना, उठते बैठते चलते फिरते इसका एहसास करना ही भक्ति है। ऐसा अनुभव करना है कि यह दातार इंसान की हर हरकत से वाकिफ है, हर हरकत पर इसकी निगाह है। यह अनुभूति ही भक्ति है। भक्त के लिए एक पल भी ऐसा नहीं होता जब यह परमात्मा गैर हाजिर हो। सासंगत
दूसरे इंसानों की गैर हाजिरी तो हो सकती है, लेकिन इस प्रभु निरंकार की गैर हाजिरी एक पल भी नहीं हो सकती है। और जब मन में इसकी गैर हाजिरी होती है, उस वक्त हमसे बुरे कर्म होते हैं। हम दूसरे को बुरा सोचते हैं, दूसरे का बुरा मांगते हैं। गुरुमत में तीनों चीजें जरूरी है, भक्ति, भक्त और भगवान। भाव यह कि साथ संगत भक्त भी जरूरी है, भक्ति भावना भी जरूरी है, और जिसकी भक्ति की जा रही है वह भगवंत भी जरूरी है। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। ज्ञानदीप निरंकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दास। आप सभी महापुरुषों के पावन पवित्र चरणों में धन्यवाद।